नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। बुधवार 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। देव तो जागेंगे लेकिन देर शाम होगी पूजा। पर इसके पहले जब आप व्रत रखेंगे तो सबसे पहले गणेश जी का तो नाम लेंगे, पर पहले इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होगी और इसके बाद देव जागेंगे तो उनका विवाह तुलसी जी के साथ होगा। इस दिन चावल के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि एकादशी तिथि को चावल खाया नहीं जाता, लेकिन माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय चावल ही होता है। इसलिए चावल का विशेष प्रयोग आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को बढ़ाएगा। चावल यानी अक्षत। अक्षत का अर्थ होता है अखंडित, और चावल को पूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए हमेशा ही कोशिश कीजिए कि चावल चावल जो है बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। पहले से चुनकर उसको रख लें। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, आपके घर में जो चावल जिसका आप खीर बनाते हैं उसी चावल का प्रयोग करना है। और इस चावल का एक छोटा सा प्रयोग करना है। क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस दिन आप जब आप स्नान करके पूजा वगैरह करेंगे सुबह सुबह, आप एक लाल रंग का कपड़ा ले लें। अगर आपके पास चांदी की कोई छोटी सी डिब्बी है, जैसे कि बहुत महिलाएं रखती हैं सिंदूर रखने के लिए या पूजा की कोई सामग्री रखने के लिए, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टील वगैरह का भी है तो भी चलेगा, नहीं है तब लाल कपड़ा लीजिएगा। ठीक है। अब इसमें आप आपने जो चावल चुन के रखा है ना, सवा मुट्ठी याद रखिए। अब जरूरी नहीं है कि आप बड़ा सा मुट्ठी बांधें, छोटा मुट्ठी भी चलेगा। कहने का तात्पर्य, आप एक बार ज़्यादा एक बार थोड़ा कम उस कपड़े पर रखिए। अब इस चावल को आप माँ लक्ष्मी के सामने रखकर, अगर डिब्बी है तो डिब्बी में फुल कर दे, यानी एकदम पूरा भर दीजिए, रखिए, पूजा पाठ करें। उसके बाद इसको उठाकर आप अपने लॉकर में जहाँ पैसा वगैरह रखती हैं वहाँ रख दें। और अगर कपड़ा में आप रखेंगी तो थोड़ा कम चावल लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद कभी कभी चावल खराब हो जाते हैं। तो ये प्रयोग आप जरूर करें। देखिए, माँ लक्ष्मी को इत्र बहुत पसंद है। संभव हो तो इस दिन आप गुलाब का इत्र अर्पित करें और बाद में उस सीसी को पास में रखें। आप उसको नाभि में लगाइएगा, रोज आपका भाग्योदय होगा। माँ को कमल का पुष्प, गुलाब की पंखुड़ी भी पसंद है। संभव हो तो उन्हें अर्पित करें। तो इस तरह से आप माँ को मना सकते हैं। वैसे तो माँ लक्ष्मी को मनाना बहुत मुश्किल नहीं है। आप कुछ चीज़ें जीवन में अगर अपना लें तो माँ अपने आप ही खींची चली आएंगी। एक और छोटा सा प्रयोग चावल का इस दिन किया जाता है। वो प्रयोग आप जब कीजिएगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, 21 दाने चावल के लेने हैं और माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीं श्रीय नमः। तो 21 दाने जो चावल के बिना टूटे हुए होंगे, इसको आप चावल को आप हल्दी एक चुटकी लें, इसमें 2-4 बूंद पानी डालकर गीला करें, फिर चावल पर लगा दें। अब इसको आप लाल रंग के कपड़े पर रखकर माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित कर दें बांध कर। अब इसको नियमित रूप से इस चावल की पूजा करते रहिएगा, ये जो पोटली बांध के आपने रखा है। और यकीन मानिए, आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हल्दी की गांठ भी इस दिन माँ लक्ष्मी को, और यहाँ तक कि जब आप उनका विवाह करवाएंगे तो उस समय 2 गांठ हल्दी की अर्पित कीजिएगा। और जो ईख का आप जो बनाएंगे, वैसे इसके बारे में भी हमने बताया है, जो आप ईख का मंडप बनाइएगा उस ईख में भी हल्दी लगाइएगा। ये सगुन माना जाता है। तो इस दिन जब आप विवाह के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन, माँ लक्ष्मी को सुबह सुबह ही आपको ये उपाय करना है और आपको शाम के समय उनका विवाह करना है। और माँ लक्ष्मी को सिंदूर जरूर अर्पित कीजिएगा नए किए से। तुलसी विवाह जब कीजिएगा तब इसी सिंदूर से आप तुलसी जी के हर वृक्ष में, हर एक पत्ते में थोड़ा थोड़ा तुलसी में आप सिंदूर लगाइए, तने में भी लगाइए, और फिर मंत्र का नॉन स्टॉप जप कीजिएगा। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं। एकादशी को चावल मत खाइएगा, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। और अभी 5 दिन जो बचे हुए हैं देव दीपावली के, इन 5 दिनों में नियमित रूप से एक दीपक जरूर जलाइए धन प्राप्ति के लिए। कहाँ पर जलाएंगे? घर के मुख्य दरवाजे पर। और माँ लक्ष्मी को इस दिन
5 हरी इलायची अर्पित कीजिएगा और उसको प्रसाद के रूप में खाइए। आप चाहें तो खीर या चाय में डालकर भी इसको खा सकते हैं। इससे जीवन में यश बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है, धन बढ़ता है, सौभाग्य बढ़ता है। छोटे छोटे उपाय बड़े काम के होते। तो इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह होगा तो पंचामृत का व्यवस्था आपको करना होगा। कैसे बनाएंगे? देखिए, दूध, दही, गुड़ या शक्कर ले लीजिए, घी, शहद, सबको मिक्स करके पंचामृत बन गया। अब ये शालिग्राम भगवान को अभी आपको स्नान कराना है और फिर शुद्ध जल से। उसी तरह माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा पंचामृत का भोग लगाइएगा एक कटोरी में, बाद में प्रसाद के रूप में पूरे घर के लोग खाइएगा। इस दिन माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो रुई में लगाकर थोड़ा सा चरणों में रखें या पूरी बोतल ही अर्पित कर दें और नियमित रूप से उनको गुलाब का इत्र अर्पित करें तो जीवन गुलाब सा ही महकेगा। वैसे इस इत्र को आप भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा आप नाभि में स्नान वगैरह करके लगा सकते हैं। प्रसाद है ये आपका भाग्योदय करेगा। इस दिन एक छोटा सा प्रयोग और भी आप कर लेंगे तो अच्छा होगा। क्या करेंगे? आपको चावल के 21 दाने लेने हैं, याद रखिए 21। अब बिल्कुल साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा हुआ ना हो। हल्दी से हल्का सा हल्दी एक चुटकी ले लें, 2-4 बूंद पानी डालकर उसको चावल में मिला दें। हल्का सा कलर आ गया, अब एक लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा लें और इसमें इस चावल के दाने को रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें और फिर इस कपड़े में सिंदूर रोली लगाकर आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, उठाकर इसको संभाल के रखिए। ये आपके धन को बढ़ाएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को धनिया बहुत पसंद है। अगर आपने दीपावली के दिन धनिया बो लिया है, अगर पेड़ उग रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं उग पा रहे हैं, कभी कभी बीज खराब भी दे देते हैं दुकानदार, नहीं उग पा रहे हैं, तो आज के दिन आप इस धनिया का विशेष प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। क्या करेंगे? एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया रख दें, उसमें पानी रख दें, 1 रुपये का एक सिक्का रख दें, इसको रहने दें। देव प्रबोधिनी एकादशी के अगले दिन इसको आप सिक्का उठाकर रख लें। आप अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं लाल कपड़े में बांधकर, और ये जो धनिया है इसको गमले में बो दीजिए। पेड़ उगाएगा, जितना अच्छा पेड़ होगा माँ लक्ष्मी की कृपा भी उतना ही बरसेगा। कई बार घर में बहुत पैसे खर्चे होते हैं, कई बार गलत चीज़ों पर पैसे जाने लगते हैं, कई बार घर के ही लोग जाने अनजाने किसी ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि धन बेमतलब का जाता रहता है। ऐसे में हमेशा ध्यान रखिए कि आपका घर पूरी तरह से अपडेट हो, यानी हर सामान को व्यवस्थित रखें, क्योंकि ऐसा ना करने से अगर आपके घर में सामान बेवजह इधर उधर बिखरे रहेंगे, गंदे रहेंगे, तो माँ लक्ष्मी नहीं रहेंगी, तो बरकत जरूर होगी। तो कुछ चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना होगा और पितृ को भी खुश रखना चाहिए। वैसे अभी देव दीपावली है ना, अभी से चल रहा है ना, इसलिए आप रोज शाम में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, याद रखिए रोज शाम में घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से एक घी का दिया आप जरूर जलाइए। दाहिने साइड मुख्य दरवाजे पर एक दिया जलाइए, और आप अगर मुख्य दरवाजे पर नहीं जला सकते हैं तो छत पर भी जला सकते हैं, या तुलसी के नीचे तो आप जलाते ही होंगे, ये पूरा महीना जलाना है। इस तरह से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। एक बात हमेशा ही याद रखिए, देखिए हालांकि हमारा टॉपिक चावल का है तो चावल के उपाय तो हमने आपको बताए, लेकिन जब आप शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करवाइएगा तब तुलसी जी को लाल वस्त्र, शालिग्राम जी को पीला वस्त्र ऊपर से अलग से एक और अर्पित करें, छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब जब विवाह करवा लीजिएगा उस समय दोनों ही वस्त्र में 2 गांठें लगा दीजिएगा, जैसे विवाह के समय लगाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और फिर इस कपड़े को संभाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें। ये आपके जो रिश्ते हैं ना उसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी होगी तो उसको पूरा करेगा, बिल्कुल माँ लक्ष्मी और श्री हरि की तरह अटूट रहेगा। छोटा सा प्रयोग जरूर करें इस दिन, और चूंकि खास दिनों में खास प्रयोग करते हैं तो सुख सौभाग्य बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, और पंचामृत का प्रसाद जरूर खाइएगा। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।